हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हमारे पास जो कार्ड आया है वो है द टेम्पल पाथ। बहुत खूबसूरत एनर्जी और मुझे ये बहुत पसंद है कार्ड। यहाँ पर एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपने किसी तरीके के दर्शन बोले हुए हो, आपने ये कहा हो कि आपको इस स्पिरिचुअल प्लेस पर जाना है या आप जाएंगे। आपको ड्रीम में चैनलिंग हो रही है कि आपको इस मंदिर के दर्शन करने हैं। होता है ना कि मंदिर, हम बहुत सारी चीजें ड्रीम्स में देखते हैं, हम वहां पहुंच गए। हमारे कुछ पास्ट लाइफ की चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चक्रास ऐसे होते हैं जो ऐसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाकर एक्टिवेट होते हैं, जिसकी कॉलिंग, जिसकी गाइडेंस हमें ड्रीम से दी जाती है, या हमें याद कराया जाता है कि देखो तुमने बोला था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। ये डिवाइन का मैसेज आपके लिए है। तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आपने कुछ ऐसा बोल कबूल किया हुआ है, मनौती मांगी हुई है, वो पूरी हो गई है, तो आप जाकर पूरा करें। आपने नॉर्मल में भी अगर दर्शन करने के लिए बोला है, जरूर जाएं। ठीक है, आज के दिन में आपको टेम्पल से रिलेटेड कोई दर्शन हो सकता है, मंदिर में आपको दर्शन हो सकते हैं। अगर आपके आसपास भी हैं, आप टेम्परेरी बेसिस पर जाएं, दर्शन करें, अपने आप को हील करें। ठीक है, आपको ये भी गाइड किया जा रहा है। देखिए, जो डिवाइन है ना, भगवान ईश्वर की जब हम बात करते हैं तो सब कुछ इनके द्वारा रचा हुआ है। यही रचयिता है, यही पालनहार है और यही संहार भी करते हैं। तो इनका जो प्रोसेस है ना, उसमें मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास कर्म की शक्ति है। ठीक है, तो आपको अपने कर्म की शक्ति को दृढ़ करना चाहिए और परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, और अपने कर्मों पर कि अगर आपने हमेशा अच्छा किया है तो आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छा देखेंगे। क्योंकि जब आप अच्छा करेंगे तो एट द एंड, पिक्चर के एंड में आपकी हैप्पी एंडिंग होगी। ठीक है, आप सुकून से सोएंगे, आपको प्रसन्नता मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपने अगर कोई कंडीशन लगाई है, आपको उस तरीके से ना मिले। अब आप सोच रहे हैं कि आप क्लर्क के जॉब पे बैठ जाएं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ यही क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मुश्किलों में डाला गया, आपको इतना तोड़ा गया, अंदर से बिल्कुल आपकी सारी पुरानी चीजों को रिलीज किया गया। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये अपने आप हो रहा है, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा स्क्रीन को। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप बन गए, आपने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, आपने अपनी लाइफ का टफेस्ट एग्जाम, जहां पे आपको लग रहा था कि आप क्लर्क का भी पोजीशन सिक्योर कर ले तो बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि डिवाइन जानते हैं कि आपको कहाँ तराशना है, आपको किस तरीके से पॉलिश करना है, क्या चीजें छुटानी है, क्या चीजें आपकी लाइफ में एड ऑन करनी है आप। ठीक है, तो वो जानते हैं कि उनका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, वो किस जगह अच्छा है, किस जगह फिट होता है। ठीक है, तो आपको अपने कर्म करते जाना है, भगवान के द्वारा लाए गए परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया तब भी आप पीछे रह गए, तब भी आपका नुकसान है। और एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि 1-2 दिन, 1-2 साल, आपकी एनर्जी वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनर्जी लेवल पर आप मजबूत होते हैं तो वो चीजें आपके लिए 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक की हैं। लेकिन अगर वो चीजें आप लंबी ले जा रहे हैं, मतलब आप इमोशनली बैलेंस नहीं है, तो आपको डिवाइन पर फेथ रखना पड़ेगा, डिवाइन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। डिवाइन पावर आपके हर एफर्ट को देख रहे हैं, उनको पता है कि आपने कैसे कर्म किए हैं, आपने कितने पुण्य अर्जित किए हैं। आपको हर एक क्षण बेहतर बनाने के लिए ही दिया जाता है कि आपको एग्जाम दिया जाए और आप उसमें पास होकर फर्स्ट आए, सेकंड आए, जो भी आप डिजर्व करते हैं। आपका कोई हिस्सा मार नहीं सकता, आपसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। अगर आपकी कोई चीज है, आपका कुछ है, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नहीं है तो आपको उससे बढ़कर मिलेगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन जिस रास्ते ले जा रहे हैं, उस रास्ते आगे बढ़ते चलें, अपने मन की आत्मा की आवाज को सुनते रहें, माइंड से, बॉडी से, सोल से अलाइनमेंट में आइए, जिससे आपका सोल असेंशन हो, आपकी सोल एक्सपेंड करे और आप डिवाइन के सही मार्ग को पकड़ लें, अपने पास्ट के ब्लॉकेजेस को हील करें और लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, मिरेकल्स को अट्रैक्ट करें, रिसीव करें। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।